चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और अच्छे टॉपिक की ओर चल रहे हैं और ये ऐसा टॉपिक होगा कि हम लोग इस चीज़ को प्रत्येक दिन प्रयोग में लाते हैं। अब कैसे आपको लग रहा हो कि हम लोग लाते हैं, तो जरा सोचिए। तो ये लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िए तो। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण क्या करना भाई? तो पहचान करना। वाह, अजीब बात है कि हम लोग से कहा जा रहा है कि समतल दर्पण का पहचान कैसे होगा, यानी समतल दर्पण की पहचानने के लिए कहा जा रहा है, उत्तल दर्पण की पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो दर्पण की पहचान करने की दो तरीका होते हैं, यानी दो तरीका से हम लोग पहचान कर सकते हैं। पहला तरीका भाई, उसमें टच करेंगे, है ना, उसमें आसपास करेंगे, तब पता चलेगा कि ये दर्पण कैसा है। तो आसपास करे से पता कैसे चलेगा? ठीक है, हम हाथ को आसपास कर दिए, हाथ इसमें टच कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि उत्तल है कि समतल है कि अवतल है? बड़ी बात ये है। तो ऐसा देखिए, सबसे पहले तीनों दर्पण की हम परिभाषा को समझेंगे। तो कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, सुनिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह यदि उठा हुआ होता है तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण समझते हैं। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहीं भी वस्तु को रखे, जब भी प्रतिबिंब बनता है तो बेटा छोटा बनता है और सीधा बनता है। चलो उत्तल दर्पण की परिभाषा समझिए। उत्तल दर्पण का मतलब मोटा मोटी समझिए कि देखने वाला, जिसको मैं चेहरा को देखता हूं, तो जो सतह होती है उठा होता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा एल्टेम बनता है। तो अगर ये दोनों बात जिसमें मिलेगा, कौन बात? उठा और वस्तु से सीधा और छोटा प्रतिबिंब मिले, हम उत्तल समझेंगे। दूसरा, समतल दर्पण की ओर जाते हैं तो देखने वाला सतह बराबर होती है, प्लेन होता है, और इसमें प्रतिबिंब जब भी बनता है तो कैसा बनता है? सीधा बनता है। चलिए, तो जिसमें प्रतिबिंब बराबर बने, सीधा बने, तो उस दर्पण को हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। और उसका जो तल होगी, परावर्तक तल, उस तल क्या होगा? समतल, यानी बराबर। चलिए, समतल दर्पण की परिभाषा हम ले लिए। अवतल दर्पण की ओर जाते हैं तो अवतल दर्पण की जो परिभाषा कहती है वो कहता है कि जिसका परावर्तक सतह यानी देखने वाला जो तल होगा वो कैसा होगा? धंसा हुआ होगा, है ना। परावर्तक सतह कैसा होगा? धंसा होगा। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ऐसे स्थिति में हम उस दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। तो चल, अब हम क्या करेंगे? मान लिया जाए मेरे पास तीन दर्पण दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। हमें इसमें क्या करना है? पहला तरीका है छू कर की पहचान करें। तो इस दर्पण के पास हम अपनी हाथ को, हथेली को ले जाएंगे, इस तरीका से दर्पण आप लोग देख रहे हैं, इस तरीका से स्पर्श करेंगे। अगर ये तल का अनुभव करेंगे कि ये तल आखिरकार है कैसा। अगर ये तल धंसा हुआ है तो हम क्या समझेंगे? अवतल दर्पण। जब हम स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, और हमें अनुभव हो कि ये तल धंसा हुआ है, तो हम इसको कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। तो चलिए, अवतल दर्पण की पहचान हो गई। अब चलिए दूसरा दर्पण के पास ले जाते हैं। मुझे कोई पता नहीं कौन दर्पण है, लेकिन दूसरे दर्पण के पास जब मैं जाता हूं तो उस दर्पण के पास हम इसको इस तरह से स्पर्श करते हैं, अपनी हथेली को क्या करते हैं? ले जाते हैं। अब अगर ये लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि ये सतह उठा हुआ है, उठा हुआ, तो हम इसको समझ जाएंगे कि उत्तल दर्पण है। चलिए, दूसरा दर्पण की पहचान कैसे किए? अगर तल जो होता है उठा हुआ रहता है तो उसको कौन दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। जैसा कि देखिए उठा हुआ है, देखिए धंसा। अब तीसरा दर्पण के पास जाते हैं तो उसमें भी इसी तरीका से अपना हाथ को इस तरह से स्पर्श करते हैं, है ना। थोड़ा सा समझते हैं कि ये तल कैसा है। अगर ये बराबर है, प्लेन है, तब हम कौन दर्पण समझेंगे? समतल दर्पण समझेंगे। तो चलिए, ये था समतल दर्पण की पहचान। कैसे किए? तो इससे अपना हथेली द्वारा या इसे छू करके किए। छूने से पता चला
ये अवतल है क्योंकि सतह धसल है। छूने से पता चला उत्तल है क्योंकि सतह उठल है। छूने से पता चला ये समतल दर्पण है क्योंकि इसका सतह समतल है। तो अपने नाम से ये अपने को क्या हुआ, पहचान हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि अब इसको छुए नहीं, बिना छुए हम लोग को क्या करना है, पहचान करना। बिना छुए कैसे पहचान होगी, चलो बारी बारी से तीनों दर्पण के पास कोई वस्तु को ले जाएंगे। मान लिया जाए कि ये पहला दर्पण है, छूने से तो पता चल गया, लेकिन ना अब बिना छुए हम पहचान करना है कि आखिरकार ये कौन दर्पण है। तो चलिए एक वस्तु को मैंने ले गया, अगर ये वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है तो वो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। फिर से ध्यान देंगे, अगर हम वस्तु को ले गए बारी बारी से तीनों दर्पण के पास, और जिस दर्पण के पास प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, मान लिया जाए कि इसका प्रतिबिंब इसमें बड़ा बन रहा है, हम अवतल दर्पण कहेंगे। इसके पास ले गए, इसके अपेक्षा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। देखो बेटा हम टच नहीं कर रहे हैं, फैले हैं, इसमें हाथ स्पर्श नहीं है, लेकिन हाँ इसके सामने क्या है, तो कोई वस्तु को हम रख रहे हैं। अगर वस्तु के अपेक्षा जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, तो ऐसे स्थिति में जो दर्पण होगा वो उत्तल होगा। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, तो सीधा और छोटा बनेगा, उत्तल दर्पण समझेंगे। और अगर हम इस दर्पण के पास ले गए और इस वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब अगर बराबर बने और सीधा बने तो वह दर्पण कौन होगा, तो समतल होगा। तो चलिए अब तो बात बन गया कि आप लोग जो दर्पण देखते हैं वो कौन दर्पण होता है, यानी जो आप चेहरा देखते हैं प्रत्येक दिन चेहरा देख करके आते हैं, वो कौन दर्पण होता है, तो ये किनारे वाला दर्पण होता है। क्यों कि इसमें हमारा जो चेहरा देखते हैं शीशा में, जैसा कि शीशा देख रहे हैं, इसमें बराबर बनता है ना, और सीधा बनता है। तो ऐसे स्थिति में हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए बिना देखे कहीं बाजार मेला कहीं और रिश्तेदारी के यहाँ जाते हैं क्या, नहीं ना, तो बताइए कितना काम का चीज था समतल दर्पण। उसी तरीका से इसके पास आइए अवतल दर्पण के पास, इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए हम लोग नाई के यहाँ जाते हैं तो नाई लोग अवतल दर्पण का प्रयोग किया हुआ रहता है, क्योंकि उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बाबू, सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, जिसके कारण नाई लोग को दाढ़ी बाल बनाने में क्या होता है, आसान होता है, कटने छटने से बच जाता है। तो चलिए ये थी हम लोग को क्या करना, तीनों दर्पण की पहचान करना, जो हम लोग दो तरीका से छू करके किए और बिना छुए किए। तो चलिए दोस्त, मैं अगला वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।